आज आखिर ऐसा क्या होने वाला था कि कल कि पीएम मोदी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आने से मना कर दिया और कहा कि अगर पीएम मोदी आते तो कुछ अप्रत्याशित हो सकता था और पीएम मोदी का जो धन्यवाद अभिभाषण होने वाला था उसको रोक दिया गया। उसके बाद पीएम मोदी आ जाए तो ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट। बीते वर्ष ये नारे विपक्ष के जो इस बात का जुगत लगाए बैठे थे कि पीएम मोदी कब आएं और विरोध करें, और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा आरोप। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश की बात हो रही और कहा जा रहा है सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से। ये महज एक राजनीतिक आरोप नहीं कि बीजेपी ने लगा दिए, इस बात को जगजाहिर किया गया है निचले सदन के स्पीकर ओम बिरला ने। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? And the Prime Minister, absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. पीएम मोदी को धन्यवाद तो कल देना था, लेकिन माहौल गर्म था तो धन्यवाद प्रस्ताव एक दिन के लिए आगे प्रस्तावित किया गया। परिवर्तन का एक कालखंड रहा है। राज्यसभा का हॉल आज एक सियासी बम में बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने पहुंचे, लेकिन विपक्ष ने शुरू कर दिया नारेबाजी और वॉकआउट की कार्रवाई। हॉल का माहौल तनाव में बदल गया। विपक्ष ने जोर जोर से नारे लगाए, राहुल गांधी को बोलने दीजिए, तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़क और तंज भरा जवाब दिया। खड़गे जी की उम्र देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाजत दी गई। मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को आप बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे बोलने की अनुमति दे दीजिए। कुछ ही सेकंड में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और हॉल में खामोशी और सियासी तनाव फैल गया। मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं, राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भारी आरोप लगाए। कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया। मोदी ने पुरानी और नई नीतियों की तुलना की। इंदिरा गांधी ने प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ाई। चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति जी के लिए शब्द कहे गए हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसे लोग हैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या बोल रहे हैं लोग। कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद, उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। प्रधानमंत्री ने देश के पिछड़े जिलों और गरीब इलाकों की ओर ध्यान दिलाया। देश के कई जिलों को पिछड़ा मानकर छोड़ा गया। हमने स्थिति बदली है। आज छत्तीसगढ़ का बस्तर ओलंपिक के नाम से चर्चा में। मोदी ने विपक्ष की सिर्फ आलोचना और नकारात्मकता पर कटाक्ष किया। 2014 से पहले सब दुखी थे, अब नीति आयोग, सशक्त राज्यों की योजना, पिछड़े जिलों का विकास हो रहा है। देश के
कई जिले ऐसे थे जिसको पिछड़े मान करके छोड़ दिया गया था और वहां करोड़ों लोगों की जो मौलिक जरूरतें थी उसको भी नकार दिया गया था। उनको तो ऐसे ही जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था और जो पिछड़े इलाके थे वो और पिछड़े होते गए और बर्बादी आती गई। और हालत तो सरकार में ऐसी थी कि जब किसी को पनिशमेंट ट्रांसफर करनी होती थी, पनिशमेंट पोस्टिंग देना होता तो ऐसे ही जिलों में भेजा जाता था ताकि और खराब करे वो। ये हाल बन गया था, ये वर्क कल्चर बन गया था। राज्यसभा का सियासी नाटक और मोदी का जवाब, विपक्ष का वॉकआउट, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन मोदी का संदेश साफ है, देश की प्रगति और नीति को कोई नहीं रोक सकता। सवाल सिर्फ इतना है, कौन देश की दिशा तय करेगा, नारेबाजी या विकास। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।